हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर हब कानपुर। आज प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया जाएगा। कल थोड़ा वीडियो की क्वालिटी डिग्रेड थी, उसके लिए सॉरी। आज हो सकता है ये शिकायत ना आए आप लोगों को। तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जब परफेक्ट आ जाता है तो उसमें दो कालों के बीच का संयोजन होता है, कंजंक्शन पीरियड होता है। जैसे इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तथा कार्य का वर्तमान समय में पूरा होना पाया जाता है। यानी कि कार्य तो पहले से स्टार्ट हुआ होगा ना, तभी तो वर्तमान में खत्म हो पाया। तो इसका मतलब है कि जो आपका कार्य था, जो वर्क था आपका, स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में हुआ, ठीक। एंड कब हुआ वर्क? प्रेजेंट में। समझ गए? यानी कि जैसे ये मान के चलो कोई पास्ट है और ये प्रेजेंट है। तो मैंने बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, यानी कि देखो इस वर्ड को ध्यान से देखो, थोड़ा एनालिसिस किया करो। चुका है, चुकी है, ठीक है। यानी कि है आ रहा है तो हमारा किससे सेंस हो गया? प्रेजेंट से हो गया, प्रेजेंट टेंस से हो गया, ठीक है। अब चुका, चुकी, आया, गया, खाया, पिया, ये किसका सेंस देता है? पास्ट का देता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो बात हो रही है, ये तब आपको बात समझ में आएगी जब मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाऊंगा। कि जैसे राम स्कूल गया, राम ने खाना खाया, तो वही तो आ रहा है ना। जैसे गया है, गई है, ये सब आता है ना। तो गया जो आया, ये पास्ट टेंस से कंसीडर कर रहा है। तो जो चुका है, चुकी है, आया है, गया है, खाया है, पिया है, इसमें दो टेंस का एक ट्रांजिशन पीरियड पाया जा रहा है। यानी कि अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। चुका है यानी कोई काम था, उसको पास्ट में स्टार्ट किया गया, ठीक है। भाई आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मम्मी ने बोला, आप पढ़ रहे थे, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा लो, और अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं? तो आप क्या बोलोगे? मम्मी मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, ठीक है। यानी कि होमवर्क आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, कर चुका हूं, लेकिन वो काम तो आपने पास्ट में स्टार्ट किया होगा ना। जैसे कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था कि कार्य को अभी भी आप कर रहे हो, इसमें क्या है कि वर्तमान में कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है, यानी काम आप फिनिश कर चुके हो, लेकिन स्टार्टिंग तो उसकी पास्ट से हुई होगी, ठीक। यानी कि कार्य का प्रारंभ कहां होता है? पास्ट में हुआ, और समाप्त प्रेजेंट में हुआ। यानी कि कोई कार्य आपने यहां से स्टार्ट किया, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, कहां तक आके खत्म हुआ? प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक जगह पर मिलते हैं, और काम जो पास्ट में शुरू किया गया है वो प्रेजेंट में जाके खत्म हो जाता है, फ्यूचर में नहीं जाता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि हम लोग बचपन से क्या पढ़ते चले आते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल का था कि इसमें क्या है कि कार्य हमारा भूतकाल में स्टार्ट हो चुका है और वर्तमान में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहीं आके खत्म नहीं होती है। उसकी डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग कब होती है? जब हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बेसिक लेवल का बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जब बेसिक हमको समझ में आ जाएगा तभी हमको एडवांस समझ में आएगा। जब बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे, शुरू में ही आपको कंफ्यूज कर दूंगा, तो आपको लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट तो बहुत टफ है, तो टफ नहीं बनाना है किसी चीज को, ठीक है। तो अब जो है हम लोग सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से।
जो 9th 10th और 12th लेवल के बच्चे हैं वो अपना इसको ध्यान से देखें। तो जैसा कि मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका क्या हो जाएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आदि शब्द आए, और भी हैं, ठीक है, सब बताऊंगा तो भरता चला जाएगा। आपको आइडिया दे दिया है कि ऐसे वर्ड आते हैं। आदि शब्द आए, तथा 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 वर्तमान काल में, ध्यान से समझना ये बात, वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाए। पूर्ण होना पाया जाए, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल परिभाषा हो गई हमारी जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अभी मैं इसी के बारे में बताऊंगा, फिर इसी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या होता है, वो एग्जाम लेवल के पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको आइडिया बता रहा हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम जब जुड़ जाएगा तब आपको फोकस किस में करना है, टाइम वाले में करना है। आपके जो फ्रेजेस जुड़ जाते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, जो एक शब्द से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम फ्रेजेस बोलते हैं। तो जब फ्रेजेस जुड़ जाएंगे तब इसका रूल क्या बन जाएगा, ये आप लोगों को हाई स्कूल लेवल तक नहीं पढ़ाया जाता है कि जब फ्रेजेस जुड़ते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम जुड़ता है तो इसका रूल क्या हो जाएगा। ये हमारा परफेक्ट में ही रहेगा कि काल ही पूरा चेंज कर देगा, उसमें आपको समझने की चीज आ जाएगी। तो इसलिए वीडियो में बने रहें, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो बेसिक चीज है। हाँ मानता हूं ये बेसिक चीज है, लेकिन आगे के जो पूरे पिलर टिके हुए हैं आपके, जैसे आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सब इसी का खेल है, इसी से सब आएगा। तो ये ना सोचें कि हम बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं और बहुत ही मतलब नीचे लेवल की क्लास का पढ़ा रहा हूं। तो जब आपका ये कंप्लीट होगा तो आगे वाला पढ़ने में मजा आएगा। तो अभी इस पोर्शन पे फोकस वो बच्चे करेंगे जो 10th और 12th लेवल के हैं, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एस्पिरेंट्स हैं वो इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। भले ही आप 2x की स्पीड में इसको देखें, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि ये आपके दिमाग से कुछ चीजें धुंधली हो चुकी होंगी। तो एक बार ऐसे सुपरफिशियल रीडिंग कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको। अच्छा, परफेक्ट में मैंने क्या बताया, जहां पर परफेक्ट जुड़ जाता है वहां पर एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड क्या बताया मैंने, पास्ट एंड प्रेजेंट का। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट में हमारा कोई काम शुरू हुआ था और वो प्रेजेंट में आके खत्म हो गया है, ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब ये होता है कि दो कालों का एक मिश्रण होता है। अच्छा, अब इसमें एक बात और मैं बता देता हूं कि जो आपसे एरर्स पूछी जाएंगी, सेंटेंस की एरर्स पूछी जाएंगी, वो कैसे पूछी जाएंगी वो एडवांस लेवल में इसी वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट में उसको मैं कवर कर दूंगा, सो दैट आपको जो कॉमन एरर्स में पूछा जा रहा है तो वो आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते जाएं, ठीक। तो ये हमारी पहचान होगी। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, ये तो ऐसे मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया कि क्या क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि हमें बेसिक से बिल्कुल पढ़ाओ, हम जीरो हैं इसमें। तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न में कर दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट्स जरूर बना लिया करो आप लोग।
जो बच्चों को बिल्कुल इसके बारे में हाथ बहुत तंग है, या पहली बार तो नहीं खैर बोलेंगे, या बहुत कम पढ़ा है, उन लोगों को थोड़ा ये लिखा होना चाहिए उनके रजिस्टर में। सबसे पहले हमारा आएगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्यों बोलते हैं इसे? दिमाग पे जोर देना, अगर मैंने ये कोई क्वेश्चन पूछा है आपको कि अफर्मेटिव क्या होता है, देखो अफर्मेशन क्या होता है कि किसी चीज की हामी भर देना, यानी कि उस कार्य का होना होना पाया जाए, ठीक है, तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस का नाम दिया जाता है। मतलब ना तो इसमें नेगेशन का फॉर्म आ रहा है, ना तो इंटेरोगेशन का कोई वर्ड आ रहा है, इसलिए इसको अफर्मेशन या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, दो दिन अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने लड़की का एग्जाम्पल दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया, अब आ जाइए लड़के का देते हैं, ठीक है। राघव अपना काम पूरा कर चुका है। देखो अफर्मेशन है कि नहीं, काम का पूरा होना पाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका? सबसे पहले इसका हम रूल देख लेते हैं। देखो रूल क्या है, शुरू के कुछ रूल में आपको हो सकता है मेमोराइज करने में प्रॉब्लम है, लेकिन मेमोराइज भी नहीं करना है, आपको सीधे क्या करना है कि हाई स्कूल या इंटर लेवल की जो भी बैक एक्सरसाइज हैं उनको आपको जरूर करना है। नहीं करेंगे तो ये रटने से चीजें नहीं आएंगी, जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, अप्लाइड नहीं करेंगे किसी सेंटेंस में, तो आपको मैं बताता रहूंगा, आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन वो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। आप बार बार वीडियो मेरे देखेंगे, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे मैथ के आप लोग एक बार फॉर्मूला छोटा सा होता है लेकिन याद करते हैं आप, उसका जब तक एप्लीकेशन नहीं करेंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप कितना भी याद कर लो, आपको याद सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे सबका, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये भी है, जब तक आप बैक एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको ये आएगा नहीं। जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना करो आप। अच्छा रूल क्या है इसमें? सबसे पहले हमारा क्या जाता है? सब्जेक्ट, ठीक है। राघव, अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें? हैज या हैव। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, क्योंकि आप लोगों को सब पता है कि ये कहां लगता है कहां नहीं लगता है। तो कुछ चीजें मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसमें, ठीक है। प्लस हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ईटीसी। कहीं कुछ प्रॉब्लम इसमें? तो देखो इस फॉर्मूले पे हम फिट कर देते हैं। सब्जेक्ट राघव है हमारा, राघव। अब सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है काम अपना। राम हैज, जो हमारी वर्ब है क्या है? पूरा कर चुकना, तो कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट में थर्ड फॉर्म लगनी है तो कंप्लीटेड हो जाएगा। राघव हैज कंप्लीटेड। अब क्या कर चुका है? अपना काम, तो हिज वर्क, सिंपल। अब मैंने केवल एक एग्जांपल आपको दिया है, अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये एग्जांपल पकड़ के आप बैठ गए। इस सेंटेंस से रिलेटेड कम से कम आपको 8 से 10 प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने तो आपको एक सैंपल दिया है, रूल बता दिया है, और कैसे वो फिट बैठ रहा है आपको एक एग्जांपल दे दिया। अब जब तक आप इसके बारे में, इससे रिलेटेड इस सेंटेंस के जैसा आप 8-10 अगर नहीं कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं चढ़ेगा।
जो बच्चे इससे काफी दूर रहे हैं इंग्लिश से, उनके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा चलिए, अब इसी को मैं नेगेशन में आता हूं। सिंपल हो गया। अब नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। कुछ बच्चे यहां पर सेंटेंस में सी या एस में कंफ्यूज रहते हैं, स्पेलिंग आप लोग एक बार याद कर लिया करो। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, तो एग्जांपल में यही रखूंगा, आपको समझने से मतलब है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के बीच में हमेशा नॉट आ जाता है जब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, इधर ध्यान दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, राघव हैज नॉट, यही तो एक वर्ड इसमें इंसर्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के बीच में हमारी नेगेशन वर्ड इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा देखो, इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है कि मैं एक एक वर्ड आपको बताऊं कि हैज कहाँ लग रहा है, कौन कौन से हमारे पोजीशन कौन कौन सा आ रहा है, कि जैसे हिज है या हर है या इट्स है या दियर है, पोजीशन है ना ये अपने के लिए। तो वो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो छोटी चीजें हैं, आप लोगों को एक बार रेफर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं हर बात इसमें नहीं बताऊंगा, थोड़ी एडवांस लेवल की मैं अब चलूंगा पढ़ाने। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं कि पजेसिव केस यहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा लगेगा। ठीक है, हैज या हैव है तो हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और पता भी होंगी आप लोगों को, मैं इतना श्योर हूं। सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टेप 1। अच्छा, ये जो स्टेप वाली बात है ना, ये मैं अपनी तरफ से इसको डिवाइड कर देता हूं सो दैट आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि किसी बुक्स में ऐसे देते नहीं कि स्टेप 1 या स्टेप 2, आप सोचो कि यार मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है कि स्टेप 1 में कैटेगराइज कर दिया, स्टेप 2 में कैटेगराइज कर दिया। दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, कैटेगराइजेशन किया है मैंने कि स्टेप 1 का मतलब है कि शुरू में हमारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे क्या राघव ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है या कर चुका है। क्या राघव अपना कार्य पूर्ण कर चुका है या क्या राघव ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। देखो यहां पर मैं गलती कर देता हूं, क्वेश्चन मार्क है ना, आप लोग भी भूला ना करो। मैं तो भूल जाता हूं लेकिन फिर बाद में याद आ जाता, करेक्शन भी कर लेता हूं। ठीक है, तो अब मैंने जैसे कि बताया था कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ रहा है, यानी कि अपने आप को दादा समझ रहा था। तो जो हमारा ट्रांसलेटर है, मैं आया, अच्छा आप लाइन में सबसे पहले लगे हो, जबरदस्ती लग गया ना, चलो मैं आपको यहां से हटा ही देता हूं, अब आपका कहीं नाम ही नहीं आने दूंगा। जो सबसे लास्ट में ना बेचारा, इसको उठा के मैं सबसे पहले लाऊंगा। वो सबसे थका आ रहा, वो गरीब आज सबसे लास्ट में बैठा है, इसलिए इसको मैं पहले लाऊंगा। ठीक है, तो हैज राघव, ये हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, हैज राघव, अब क्या आ गया, पूर्ण कर लिया है, तो कंप्लीटेड। हैज राघव कंप्लीटेड कौन किसका, अपना, हिज
वर्क। ठीक है, तो ये हमारा जब भी क्वेश्चन वर्ड मेरा सबसे पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से हमारे टेंस सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, इसके बाद सब्जेक्ट। अब इसी को बना दो, रूल क्या बन जाएगा इसका, हालांकि ये मुझे पहले बताना चाहिए लेकिन ये बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके हिसाब से आप रूल भी फिट बैठा लेंगे। चाहे रूल पहले बता दूं चाहे इसको पहले बता दूं, समझा तो दोनों तरीके से रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रूल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख दें या हैज या हैव लिख दें, हेल्पिंग वर्ब तो यही है ना इसमें, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे काम हो रहा है हमारा प्लस ईटीसी। ठीक है, अब इसी में नेगेटिव आ जाओ। चलो अलग अलग से ही बता देता हूं नेगेटिव आपको। बहुत देर से राघव अपना काम ही कर रहा है, अब इसको थोड़ा और कुछ कराते हैं। अब हमारा आ गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्टेप 1। ठीक, अब इसमें स्टेप फर्स्ट है, यानी कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद बीच में कहीं ना कहीं से नेगेटिव भी घुस जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, क्या राघव, अब खेलने की बात करते हैं, काम तो कर चुका बहुत, क्या राघव खेल के मैदान में नहीं गया है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं यार मुझे स्पीकिंग सीखना है, ये तो ग्रामर है ग्रामर है। मैं बता रहा हूं आपको कि बेस तो आपका यही है ना। अब जैसे मान के चलो कि ये आपने सेंटेंस देख लिया, अब इस सेंटेंस से रिलेटेड इतने वर्ड आप रेडी कर लो, इतने सेंटेंस इसी टाइप के रेडी कर लो और इसी को बार बार प्रैक्टिस करो। तो आप दिन में कितने बार पूछते होगे कि यार वो वहां पर नहीं गया था क्या, क्या सुरेश वहां पर नहीं गया था, क्या सुरेश आज लाइब्रेरी नहीं गया था, सुरेश लाइब्रेरी क्यों नहीं गया था, ऐसे बात करते हो ना। तो अगर यही सेंटेंस आप कई बार रिपीट करेंगे तो यही तो स्पीकिंग है आपकी। मैं मानता हूं कि जो ग्रामर है उसमें थोड़ा ग्रामर पोर्शन ज्यादा देख लिया जाता है, लेकिन जो स्पीकिंग होती है उसमें आपको ग्रामर तो आ ही रहा है, थोड़ा बहुत जो है तो आप दूसरी लैंग्वेज भी इसमें इंसर्ट कर देंगे, तो ग्रामेटिकली तो हो सकता है गलत हो, लेकिन स्पीकिंग में सामने वाले को वो अंडरस्टूड रहेगा कि हाँ ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो मैं आपको सेंटेंस देता हूं उसका प्रैक्टिस कई बार करोगे तो कई हद तक कम से कम 50 to 60% आप स्पीकिंग भी करने लगेंगे, क्योंकि आपको रूल पता ही है कि ये बात वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो आप उसी वे में उसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आया, तो इसको तो सबसे पहले हम हटा ही देंगे, सबसे लास्ट वाले को उठा लेंगे। तो हैज राघव, अब नेगेशन वर्ड लगा इसमें, नॉट हैज राघव नॉट, अब गया है। ठीक है, देखो गया अभी तक चुका चुकी आ रहा था, अब गया आ गया, तो गया क्या होगा, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो हैज राघव नॉट गॉन, कहा, खेल के मैदान में, टू प्ले ग्राउंड, क्वेश्चन वर्ड लगा दो। तो हैज राघव नॉट गॉन टू द प्ले ग्राउंड।
ठीक है, अब इसका रूल देख लीजिए। रूल क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया प्लस नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। नोट डाउन कर लो, जिसको नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके। हैज राघव नॉट गॉन टू द प्लेग्राउंड। अब बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2 की। अभी जब मैं इसी में थोड़ा ट्विस्ट बताऊंगा ना आप लोगों को, तब आप सोचोगे ऐसा भी हो सकता है क्या? परफेक्ट की बात है भैया। परफेक्ट अपने आप में अपने आप को टिपिकल बना लेता है। कैसे बनाता है अभी मैं बताऊंगा आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो आपके सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आएंगे। जैसे राघव ने चाय क्यों पी है। ठीक है, राघव ने चाय क्यों पी है। अब इसमें क्यों बीच में आ गया, तो इसको हमने स्टेप 2 के कैटेगरी में इसको रख दिया, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ रहा था। अच्छा, अब जब ट्रांसलेटर आया, कहता है कि देखो इसको 2 बार मैंने हड़काया और इसकी स्पेलिंग नहीं लिखी, तो बेचारा उठ के अपना बीच में चला गया कि भाई हम कहीं भी पड़े रहेंगे, कहीं भी हमको एडजस्ट कर दो। तब जो ट्रांसलेटर आया उसको दया आ गई, उसको ने कहा कि अच्छा अब तुम अपनी औकात में आ गए हो, अब मैं तुमको सबसे पहले प्रायोरिटी दे दूंगा। तो यानी कि इसको सबसे पहले ले आया ट्रांसलेटर, यानी कि ट्रांसलेटर कौन है, मैं कर रहा हूं इसको। तो भाई ठीक, अब जो ये था ये तो पहले से ही सीधा था, इसलिए इसको इसकी जगह से हम नहीं हिलाएंगे, भाई तुम जहां थे वहां बने रहो। तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव। ओके, वाई, सॉरी मैं तो वो सेंटेंस बना रहा था ना। चलो पहले रूल ही देख लो, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन मार्क वर्ड, यानी कि वाई है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है, तो अब बना देते हैं इसको। कैसे बनेगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, तो वाई। अब हेल्पिंग वर्ड लगा देते हैं। देखो फॉर्मूले में ही तो रखना है, और फॉर्मूला कोई याद करने वाला नहीं है, लगभग सारे सेंटेंस में यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जब प्रैक्टिस में ले आएंगे तो चीजें इजी हो जाती हैं। शुरू में जरूर टफ लगेगा। जैसे कोई लड़की होती है, उसको जब शुरू में बोल दिया जाता है कि आज घर में रोटियां तुम बना लो, अब उससे रोटी टेढ़ी मिलेगी और एक शेप में नहीं रहेगी, कहीं कच्ची होगी कहीं पक्की होगी। लेकिन वो जब हैबिचुअल हो जाती है इस चीज के लिए, तो वो दूसरा कुछ सोचती रहेगी, लेकिन रोटी ऑटोमेटिक शेप लेती रहेगी गोल का, वो उसमें दिमाग भी नहीं लगाएगी और सब काम होता रहता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप लोग साइकिलिंग करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है कि यार ये झुकी जा रही है, गिर जाएंगे, ऐसा करते हैं ना। लेकिन जब वो आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि फिर ऑटो मोड में काम होने लगते हैं। क्या साइकिल चलाने में कभी किसी को या बाइक चलाने में कभी किसी को बार बार कमांड देनी पड़ती है कि अब हमको यहाँ रोकना है, अब हमको यहाँ पर एक्सीलेटर देता है, वो हाथ पैर अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो शुरू में ये आपको हो सकता है कि टफ लगे, लेकिन जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ये सब आपके लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। राघव, राघव आ गया, हैज आ गया, भाई आ गया। अब क्या बचा, चाय पी है।
तो व्हाई हैज राघव ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोचना, कुछ लोगों को आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती है, तो अपना दिमाग लगाएं। व्हाई हैज राघव ड्रंक द टी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव स्टेप 2। अब इसी में इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंटरोगेटिव चलो मैं अलग से ही बता देता हूं। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव स्टेप 2, ये हमारा लास्ट है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा व्हाई हैज राघव, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस व्हाई हैज राघव, सुनो सॉरी नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। तो राघव ने चाय क्यों नहीं पी है, यहां पर नहीं इंसर्ट हो जाएगा, तो इसी के अनुसार हम बना देंगे व्हाई हैज राघव, सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बीच में क्या घुस गया है, नॉट, तो हम यहां पर भी नॉट डाल देते हैं, नॉट ड्रंक द टी। ठीक है, तो ये आपके सिंपल वाले हो गए सारे, जो भी आपके हाई स्कूल या 10th लेवल तक पूछे जाते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल 10th तक ही पूछे जा रहे हैं, इससे रिलेटेड आपके जब नरेशन पूछे जाते हैं या एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल में, तो यही आप लोगों को काम आएगा, यही आप लोगों को काम आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये नहीं कि कंपटीशन के लिए कोई तीसरी दुनिया से सेंटेंस आएंगे और आपको फेल या पास करा के चले जाएंगे, ये हमारा बेसिक है। ठीक है, तो अभी ये हमारी बेसिक लेवल के मैंने बताया, अब आते हैं एडवांस लेवल। देखिए एडवांस लेवल में क्या क्या होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा हम एडवांस लेवल की बात कर लेते हैं। एडवांस लेवल में क्या आएगा, ये बात आपको हाई स्कूल इंटर में नहीं बताई जाएगी, क्योंकि जो जिस एज कैटेगरी का होता है उसको उस हिसाब से बताया जाता है। या हो सकता है कि कुछ स्कूल एडवांस लेवल पे हो, उसमें बता दिया गया हो। जिनको नहीं बताया गया है वो ध्यान से देखें, और जिनको बता दिया गया है वो अपना रिवाइज कर लें। जब कोई कार्य आरंभ भूतकाल में होता है, ठीक है, यानी कि पास्ट में हो चुका है काम की शुरुआत, लेकिन कार्य वो अभी भी जारी है। अभी तक मैंने क्या बताया, सबसे पहली डेफिनेशन क्या बताई थी कि वर्तमान काल में कार्य का पूरा होना पाया जाए। ठीक है, यहां क्या बता रहा हूं, वर्तमान काल में भी पाया जा रहा है उस कार्य का होना, यानी कार्य का जारी होना वर्तमान काल में भी पाया जाता है, कि शुरुआत तो आपकी पास्ट से हो चुकी है और वर्तमान में भी पाया जा रहा है। अब इसका रिलेशन आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ना जोड़ देना। रीजन क्या है कि वो वर्तमान में ही कार्य का जारी होना पाया जा रहा था। इसमें क्या है कि कार्य की शुरुआत आपकी पास्ट से हुई है और वर्तमान में भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे कोई दोस्त आपका आया और आपसे पूछता है यार इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कहां से कर रहे हो तुम, ठीक है, तो आप बताओगे, नहीं, तुमने उससे पूछा कि आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कहां से कर रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं तो ग्रामर हब कानपुर से कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो वो क्या बोलेगा कि हाँ यार मैं भी तो 3 महीने इसको पढ़ चुका हूं। यानी कि पढ़ चुका हूं इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म कर चुका है, वो अभी भी मेरे जैसे वीडियो पढ़ते हैं तो वो अभी भी देखता है। ठीक है, तो कार्य जारी है ना, ऐसा तो नहीं कि खत्म हो गया वो देखना बंद कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, मैं ग्रामर हब कानपुर चैनल 3 महीने
देख चुका हूं। रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं, तो फिर मेरी मेहनत बेकार जाए। हाँ हो रही है। मैं ग्रामर हब कानपुर चैनल 3 महीने देख चुका हूं। ठीक, अब इससे क्या संबंध निकल रहा है कि काम जो है तो आप 3 महीने पहले स्टार्ट कर चुके हैं। ध्यान देना इस बात को, 3 महीने पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने क्या बताया, कार्य का आरंभ कब पाया जा रहा है, भूतकाल में, और जारी रहना कब तक पाया जा रहा है कि वर्तमान में भी कार्य जारी है। देख चुका हूं यानी कि और भी अभी वो देख रहा है। भाई वीडियो जैसे ही पढ़ेंगे वो अभी भी देख रहा है। तो अगर किसी ने पूछा मुझसे कि भाई कहां से पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर, तो आप क्या बोलोगे, मैं ग्रामर हब कानपुर चैनल 3 महीने देख चुका हूं, यानी कि और भी अभी वीडियोस आएंगे मैं और देखूंगा। तो कैसे बनेगा, आई हैव, ठीक, देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड, क्या देख चुका हूं, ग्रामर हब कानपुर चैनल, आई हैव वॉच्ड ग्रामर हब कानपुर चैनल। कितने महीनों से, 3 मंथ्स, तो फॉर 3 मंथ्स। अब इस टाइप की आपको प्रॉब्लम दी जाएंगी कि जहां पर सिंस या फॉर लगा हो, तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहां पर हैव दिया है और वॉच दे दिया है, ये मुझे टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लग रहा है, लेकिन यहां पर अकेले चुका है आया है, लेकिन यहां पर फॉर या सिंस दे दिया है। तो बच्चे यहां पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कोरिलेट करें कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां पर सिंस या फॉर क्यों दिया गया है। या यहां पर जनवरी भी लिख सकते थे हम कि जनवरी से देख रहा हूं, तो यहां पर सिंस जनवरी आ जाता। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका सेंटेंस या टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही रिलेटेड है उसी में फॉर या सिंस लगता है। यहां से बात ये क्लियर होती है। ये हमारा जब प्रेजेंट परफेक्ट में लग रहा है तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब काम का शुरू होना भूतकाल में पाया जाए तथा वर्तमान काल में अभी भी कार्य जारी है, तो वहां पर भी हम सिंस या फॉर लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर सेंटेंस आपको आ जाता है ग्रामेटिकली मिस्टेक एरर सॉल्व करने में, तो आप लोग ये इसमें कंफ्यूज ना होना, ये सिंस या फॉर तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि ये सेंटेंस इस तरीके से अगर पूछा जा रहा है तो ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि उस कार्य का अभी भी जारी होना पाया जा रहा है। अब अगर आप बच्चे मोस्टली आप यहां पर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि देखो यहां पर तो ये इतना पोर्शन तो सही हो गया, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन यहां पर आप गलती कर बैठेंगे और हो सकता है कि ये एरर आपको दी जाए और वहां पर 5 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, कि एक सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दे देते हैं सेंटेंस को या क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, नन ऑफ द एबव, कि कोई भी गलत नहीं है या ऑल करेक्ट, इस हिसाब से दे देंगे। तो ये हो सकता है कि उस कैटेगरी में फॉल कर जाए, ऑल करेक्ट, तो वहां पर आप गलत करके आ जाएंगे। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसको आप ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछी जाती है। जब भी सेंटेंस में, एडवांस लेवल वाले भाई ध्यान दें, अभी तक तो आप लोग छोटी क्लास समझ रहे थे, यार ये सब तो मुझे आता है, ये क्या पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, एक रूल आप लोग, गोल्डन रूल है, समझ जाइए। जब सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम, अब ये क्या होता है, ये कौन सी बला आ गई, तो ये घबराना नहीं है आप लोगों को, मैंने अच्छे से एडवर्ब वाले लेक्चर में कवर किया है, आप लोग जाके उसमें देख लेना। ठीक है, जब सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए या
या, ध्यान देना, या कोई भूतकाल या पास्ट से संबंधित, ये भी हमारा पास्ट से संबंधित रहेगा टाइम, पास्ट से संबंधित फ्रेज आ जाए। फ्रेज क्या होता है? दिमाग में तो आया होगा। तो अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम उसको बनाने का तरीका क्या होगा? सेंटेंस का। सबसे पहली बात तो आप लोग फ्रेज देखना कि फ्रेज क्या चीज होती है, और मुझे बताना आप लोग कि फ्रेज आप लोगों ने क्या समझा। मैं अगर अभी आपको बता दूंगा तो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सर्किल कर दिया। अब जितनी भी आपको एरर्स पूछी जाएंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, वो सबसे ज्यादा 90% यहां से पूछी जाएगी। ध्यान देना, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, आपके लेवल की मैं बात बता रहा हूं, आपके लिए ही ये बहुत कंडीसिव साबित होगी। मैंने क्या बताया? जब सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए या कोई भूतकाल से संबंधित फ्रेज आ जाए, ये भी भूतकाल से ही संबंधित है, ठीक है, तो वहां पर, तो उस सेंटेंस में, तो उस वाक्य में समय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी कुछ बच्चों की बात ऊपर से निकल गई होगी कि ये क्या बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखो इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। जैसे राघव अभी तक पढ़ रहा था, काम पूरा कर रहा था, खेल के मैदान में गया था, अब राघव को कहीं घूमने के लिए भेजते हैं, ठीक है, तो घूमने के लिए जैसे क्या राघव कल कानपुर, क्या राघव कल कानपुर, क्या राघव कल कानपुर चला गया है, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं ऊपर, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इस चीज को समझना। जो भी आपकी एरर्स आएंगी इसी से रिलेटेड आएंगी, और बाकी जो पहले के रूल बताए हैं वो आपको एक्टिव, पैसिव एंड नरेशन में काम आएंगे। तो चाहे वो आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, जो कंपटीशन लेवल के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने आप को तोप ना समझे, क्योंकि बेसिक तो आपका सब यही है। जो आपके लेवल की बात है मैं आपको वो बता दे रहा हूं, क्योंकि जब आप बेसिक नहीं बना पाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे। क्या राघव कल कानपुर चला गया, देखो लास्ट में आया चला गया है। अब सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट है से हो गया प्रेजेंट, गया है, लिया है, दिया है, खाया हुआ, तो क्या आ गया? परफेक्ट। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं तो आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब एडवर्ब ऑफ टाइम पूछा जा रहा है या कोई फ्रेज पूछा जा रहा है जो कि हमारा पास्ट से रिलेटेड है, तब वहां पर ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ना बन के, ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो या फ्रेज दिया हो जो कि पास्ट से संबंधित है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस ना बन के किस में बनता है हमारा? पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। इस बात को आप लोग जितना हो सके उतने बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना बन के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
बनेगा। क्यों बनेगा? मैंने कहा कि एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां पर देखो बात किसकी हो रही? कल। जो राघव के द्वारा कार्य किया गया है वो कल ही खत्म हो चुका है, यानी कि जो हमारा पास्ट था वो प्रेजेंट तक आया ही नहीं है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, ठीक है। ये तो कल ही, ये कल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाया, लास्ट इसका यहीं तक था। तो जब प्रेजेंट में कोई चीज आई ही नहीं है, वो कल ही चला गया है, तो क्या ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड होगा? नहीं। ये जब प्रेजेंट में आया नहीं तो हम इसको पास्ट में ही रखेंगे, कार्य हमारा भूतकाल में ही हो चुका है। तो क्या राघव कल कानपुर चला गया है? तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया है यहां पर, तो इसलिए ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो क्या बन जाएगा? डिड राघव, ठीक है, वेंट टू कानपुर येस्टरडे। ये पूरा खेला कर रहा है इसमें, ठीक है। पूरा खेल कौन कर गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या आपको ये बात पता थी? अगर पता थी यानी कि आपने डीप स्टडी की है, अगर नहीं पता थी तो डिजेक्टेड नहीं होना है। ये मैंने रूल आपको बता दिया है। आज आपने कुछ नया सीखा है, नए जोश के साथ सीखा है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इसने पूरा खेल कर दिया। इसने क्या किया? प्रेजेंट परफेक्ट को कहा तुम दूर हटो, अब मैं आऊंगा। इसने क्या कहा कि मैं अब पास्ट इंडेफिनिट में टेंस को बनाऊंगा। तो इसकी चली दादागिरी, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लो। प्रिया ने कल रात अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अब फिर से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिया है, दिया है, खाया पिया आ गया, तो आप लोग केवल फोकस लास्ट में देते हैं। लेकिन 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 आपको यह देखना है, अपना सेंस यूज करना है, सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है कि ये कार्य तो पहले ही खत्म हो चुका है, वर्तमान में आया ही नहीं। ये प्रिया आज किसी से बता रही है, एक या मम्मी पापा बात कर रहे हैं कि मम्मी ने पूछा कि प्रिया का काम पूरा हो गया, ठीक है। तो पापा क्या क्या कहते हैं? प्रिया ने अपना कार्य कल रात में ही खत्म कर लिया है। यानी कि बात आज हो रही है भले ही, लेकिन कार्य तो हमारा पास्ट में ही खत्म हो चुका है। तो यहां पर सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है। सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है, फिर आपको उसमें जैसे हिंदी टू इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आ जाएगा। बच्चों को जो इंटर लेवल के हैं तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो लोग ध्यान दें। तो क्या हो जाएगा? अब कुछ बच्चे क्या बनाएंगे इसको? प्रिया हैज कंप्लीटेड हर वर्क लास्ट नाइट। देखो जो मैं लास्ट में एटसेट्रा लिखाता हूं ना, तो ये देखो एटसेट्रा में आ गया कि ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लिखाता हूं ना, तो ये हमारा एटसेट्रा में आ गया। अच्छा, आपकी नजर में हो सकता है कि आप लोग कहें यार हाँ ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें रूल भी लगा है और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसको तो कोई झुटला ही नहीं सकता, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं यार, इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन लेकिन देखिए, अब बात आ गई कल रात की। किसकी बात आ गई? कल रात, यानी कि कार्य भूतकाल में ही खत्म हो चुका है, पास्ट में ही कार्य पूर्ण हो गया है, ठीक। तो यहां पर हमको अपना सेंस लगाना है, हमको लकीर के फकीर नहीं बने रहना है कि हमने बचपन से ये पढ़ा है। यहां पर सेंस लगाया हमने, अच्छा कार्य तो कल रात में ही खत्म हो चुका है, यानी कि ये अब जब कल कल ही खत्म हो चुका है तो उसको हम किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा?
प्रिया कंप्लीटेड हर वर्क द लास्ट, यहां पर भी द आएगा, ठीक है, द लास्ट नाइट। क्यों आएगा ये आप आर्टिकल वाले सेगमेंट में जाके देख लेना कि लास्ट फर्स्ट इनके सबके पहले दा क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो प्रिया हैज कंप्लीटेड हर वर्क द लास्ट नाइट, प्रिया कंप्लीटेड हर वर्क द लास्ट नाइट। अब बताओ कि यहां पर आपको यही लगेगा कि हमारा ये वाला सही है और ये वाला गलत है, लेकिन क्या है, ये वाला सही है आपका और ये वाला गलत है, क्योंकि यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम, यहां पर तो फ्रेज जुड़ा है, कल रात फ्रेज है ये, ठीक है, ये फ्रेज जुड़ गया है। तो यहां पर जब बताया कि फ्रेज जब जुड़ा हो वो भी भूतकाल से रिलेटेड हो तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये आज का सेगमेंट यहां पर खत्म होता है। मैंने बेसिक भी पढ़ाया आपको, इंटरमीडिएट भी पढ़ाया और एडवांस लेवल भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो जो जिसके मतलब जितना यूजफुल हो उस हिसाब से आप उस पर उतना टाइम देना। अब बात आपकी यहीं पर नहीं खत्म हो जाती है, आप इस पर जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं बताता रहूंगा, आप केवल वीडियो देखते रहेंगे, कुछ समय बाद दूसरा आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा, आपका फोकस उसमें ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी यादें धुंधली हो जाएंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, वो आप लोग करना, ठीक है। आज हो सकता है वीडियो की क्वालिटी सही रहे, अब मैं इसको साफ करता हूं। प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत तो बेकार जा ही रही है, तो आपकी मेहनत उससे ज्यादा बेकार जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि आप हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं केवल एक सब्जेक्ट पे ध्यान देता हूं, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, आप हमसे ज्यादा होशियार हैं और हमसे ज्यादा लेबोरियस हैं, आप कई सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देते हैं, आपके लिए एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके लिए बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आज खत्म करते हैं अपनी यही क्लास, और जरूर आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।